नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, छत्तीसगढ़ जीएस सीरीज़ का ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है और इस सीरीज़ के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ जीएस का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ऑलमोस्ट 50% हिस्सा जो होता है सिलेबस का वो छत्तीसगढ़ जीएस का ही होता है। तो छत्तीसगढ़ जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और इस कोर्स को बनाए इस तरीके से गया है ताकि आप छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। छत्तीसगढ़ जीएस में छत्तीसगढ़ इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति ये सब पूछा जाता है और इस कोर्स में वो हर टॉपिक आपको देखने को मिलेगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चूँकि ये पहला वीडियो लेक्चर है इसलिए आप डेमो की तरह आप इसे देख सकते हैं। आप यूट्यूब में या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से ये फ्री में देख पाएंगे और अगर आपको कंप्लीट सीरीज़ चाहिए तो प्ले स्टोर में जाके अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेगा। आप चाहें तो सीजीपीएससी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो व्यापम कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या आप चाहें तो छत्तीसगढ़ जीएस का अलग से ये सब्जेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जाएगा और ये जो कोर्स है वो फुली अपडेटेड है। मतलब अब तक जो भी चेंजेस हुए हैं 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तब से लेकर आज तक के जो चेंजेस हैं, जैसे हाल ही में 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मारवाही बना, हाल ही में भी लेटेस्ट कुछ नए तहसील बने, तो सबका अपडेट आपको मिलेगा। जब आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से तो कोर्स खरीदने के बावजूद भी हम वीडियो या पीडीएफ अपडेट कर सकते हैं, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, जो भी अपडेट होता है कोर्स में ऑलमोस्ट अपडेट सब चीज़ करा दिया जाता है, उसका आपको नोटिफिकेशन अलग से मिल जाता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर में पूछ सकते हैं। अब जब आप कोर्स लेंगे और क्लास से रिलेटेड कोई डाउट अगर आपको पूछना होगा तो आपको एप्लीकेशन में डाउट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप चाहे तो टेलीग्राम में अलग से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप घर बैठे कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। ये जो क्लास होगा फुली डिजिटल क्लास होगा। यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक्स बताए जाएंगे, इमेजेस और मैप दिखाए जाएंगे ताकि आपको आसानी से सब कुछ क्लियर हो सके। अगर आप बिगिनर है, अगर आपने कभी भी छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ा है या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आपने आज तक नहीं किया है तो भी आपको तकलीफ़ की कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान शब्दों में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, ठीक है। इसमें मैं आपको छत्तीसगढ़ का ये जो गठन हुआ इसका पूरा इतिहास पढ़ाऊंगा, छत्तीसगढ़ का नामकरण बताऊंगा कि कैसे छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा छत्तीसगढ़, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में जब संभाग बना तो कैसे बना, पूरा हिस्ट्री बताऊँगा और जिलों का गठन कब कब हुआ, जो भी खास बातें वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों, हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं चाहे वो ज्योग्राफी हो इंडिया का या छत्तीसगढ़ का, हमें सबसे पहले माइंड में मैप याद होना चाहिए, ठीक है। कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैप याद होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको मैप याद करवा देता हूँ, ठीक है। ये जो ट्रिक है वो पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी लोगों को ये ट्रिक पता है और अगर आपको नहीं पता, नए हैं, तो मैं जल्दी से इस चीज़ को रिवाइज़ करवा दूँगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का ऑर्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है लेकिन मैंने ट्रिक में कुछ इस तरीके से बनाया है। आप इसमें परेशान मत होइएगा, जैसा मैंने बनाया आप उस तरीके से बना लीजिएगा क्योंकि बहुत आसान है और एग्ज़ाम अगर आएगा तो आसानी से आप इस चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि फ़िलहाल छत्तीसगढ़ में जो टोटल 5 संभाग है और 28 जिला है, इसको आप दिमाग में कैसे बैठाएंगे, इस मैप के माध्यम से बैठाएंगे। तो ये मैप मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से बनाना शुरू कर रहा हूँ, ये चीज़ आप देखिए। सबसे पहले आप आउटर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये छत्तीसगढ़ का आउटर स्ट्रक्चर आपने पहले बना दिया। अब हम 5 संभाग बनाएंगे। मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में संभाग टोटल कितने हैं, 5। तो नीचे से शुरू करेंगे, यहाँ से आप कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब इसको 1 2 3 4 4 भागों में मैंने बांटा और ये और जो बीच वाला एरिया है, बीच वाले एरिया को हमने 2 भाग से और बांट दिया। तो ऊपर का ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संभाग की हम बात करें तो ये है आपका सरगुजा संभाग। ऊपर का एरिया क्या है, सरगुजा संभाग। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये कौन सा संभाग है, ये
बिलासपुर संभाग है। बीच वाला हिस्सा जो है बिलासपुर संभाग है। ये वाला जो हिस्सा है वो दुर्ग संभाग है। ये वाला जो हिस्सा है ये रायपुर संभाग है। ठीक है, ऊपर का सरगुजा, बीच वाला बिलासपुर, ये लेफ्ट वाला दुर्ग और ये राइट वाला आपका रायपुर हो गया। और जो सबसे नीचे है ये है बस्तर संभाग। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग सबसे नीचे यहाँ पे। तो 5 संभाग याद हो गए। अब 28 जिला आप कैसे याद करेंगे? बस्तर सबसे बड़ा मैंने आपको बोला था, तो बस्तर में 7 जिले हैं। बस्तर में 7 जिले हैं। हर संभाग में आपको 5-5 जिले याद रखने हैं। हर संभाग में 5 जिला कितना होता है? 5 चौका 20। और बस्तर में मैंने बताया था 7 संभाग, 7 जिले। बस्तर संभाग में 7 जिले। तो यहाँ पे तो टोटल 27 ही हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि 28 जिले थे। तो आपको ये याद रखना है कि 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मारवाही किससे टूट कर बना? बिलासपुर से। तो बिलासपुर में 6, पहले क्या था? बस्तर में 7 और सब में 5 जिले थे। लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा क्या याद रखना है कि बिलासपुर में 6, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बस्तर में 7 जिले हैं, बिलासपुर संभाग में 6 जिले हैं, फिर दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग में 5-5 जिले हैं। अब इन जिलों का डिस्ट्रीब्यूशन मैं करने वाला हूँ, आप एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम दुर्ग संभाग को पकड़ते हैं और दुर्ग संभाग को बीच से कुछ इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। दुर्ग संभाग को सबसे पहले हमने पढ़ा, बीच से उसको 2 भाग में बांट दिया। अब ये जो वाला हिस्सा है इसको हम 3 भाग में बांटेंगे, मतलब 2 लकीर खींचेंगे, 2 लाइन हमने ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। तो अब एक एक करके बताते जाता हूँ हमने कौन कौन सा जिला बनाया। इस 2 भाग में हमने बांटा। इस ऊपर वाले लाइन के जस्ट ऊपर, इस ऊपर वाले लाइन के ऊपर आपको एक लाइन और ड्रॉ करना है, और ये जो ऊपर वाला लाइन के ही ऊपर आपको ये लाइन ड्रॉ करके कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक, दुर्ग संभाग के 5 जिले रेडी। कौन कौन से जिले हैं? ये तो आपका दुर्ग हो गया, ऊपर हो गया आपका बेमेतरा, ये जो है आपका बेमेतरा है। ठीक है, नीचे है आपका, ये है आपका बालोद, और ये जो हिस्सा है वो आपका है कबीरधाम, या इसको हम कवर्धा भी कहते हैं, कबीरधाम या कवर्धा। और ये वाला जो है राजनांदगांव। ठीक है, ये है आपका राजनांदगांव। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, दुर्ग के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर से आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। तो बालोद का जो ये लाइन दिख रहा है उसके भी ऊपर आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब ये जो कॉर्नर उसको यहाँ से मिला देना है और इसको आपको बीच से 2 भाग में बांट देना है। तो इस तरीके से रायपुर के भी 5 जिले तैयार हैं। बीच वाला ही आपका रायपुर है, ऊपर वाला आपका बलौदा बाजार है। बीच वाला रायपुर, ऊपर वाला बलौदा बाजार, नीचे वाला धमतरी, ये साइड वाला है आपका गरियाबंद, ये है गरियाबंद, और ऊपर है आपका महासमुंद। ठीक है, तो ये हमने बना लिया, इसके 5 जिले बना लिए। अब हमको बलौदा बाजार को ध्यान में रखना है। बलौदा बाजार का ये जो लाइन है उसको आप रेफरेंस रख के 3 लकीर यहाँ से खींचेंगे, एक लकीर जो है इसके बाहर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के ये जो बाहरी इलाका है, ठीक है, यहाँ MP है, मध्य प्रदेश है, तो उसको आपको ध्यान देना है। बलौदा बाजार को रेफरेंस रख के छत्तीसगढ़ के बाहर इस वाले इलाका में आपने एक खींचा, 2 लाइन छत्तीसगढ़ के इस वाले सरगुजा संभाग को टच करते हुए अंदर खींचेंगे। ठीक है, एक हमने खींच लिया और 1 2, टोटल 3 लाइन बलौदा बाजार को रेफरेंस में रख के खींचना है। अब बिलासपुर के 6 जिले तैयार करेंगे। इस वाले भाग को 2 भाग में बांट दीजिएगा, और इस लाइन के, इस जो लाइन हमने खींचे इसके ऊपर, ध्यान रखिए इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर जो लेटेस्ट जिला बना है ये आपका होगा गौरेला पेंड्रा मारवाही, है ना। तो बिलासपुर के भी 6 जिले तैयार हैं। ये आपका मुंगेली हो गया, ये आपका मुंगेली हो गया, ये आपका बिलासपुर हो गया, ये आपका हो गया गौरेला पेंड्रा मारवाही। ठीक है, ये आपका हो गया ऊपर वाला कोरबा, नीचे वाला हो गया जांजगीर चांपा, और ये वाला हो गया आपका रायगढ़, ये वाला आपको होगा रायगढ़। अब ऊपर आते हैं, ऊपर आपको कोरबा को रेफरेंस रखना है, और कोरबा में 1 2, ठीक है, ये देखिए कोरबा को ही स्पर्श करते हुए 1 2 लाइन खींचा हमने। उसके बाद यहाँ से इसको बीच से 2 भाग में बांटना है, और इस 2 भाग को यहाँ से रायगढ़ में टच करना है। अब इसके भी टोटल 5 जिले तैयार हो गए। ये जो बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है ये है कोरिया, ये आपका कोरिया है, ये है आपका सूरजपुर,
ये आपका सूरजपुर, ये है आपका बलरामपुर, ये है आपका जशपुर, ठीक है, और ये जो है आपका ये है सरगुजा। 5 जिले यहाँ के भी तैयार। अब हम बस्तर के 7 जिले बनाते हैं। तो धमतरी को रेफरेंस रख के आप कुछ इस तरीके के स्लॉट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और कुछ इस तरीके से एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्लॉट किया ये लाइन और इसको हमने 2 भाग में बांट दिया। फिर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, एक डिप्पनुमा संरचना बनाएंगे, फिर यहाँ से नीचे और यहाँ से नीचे। आसान है, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो है कांकेर, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है कांकेर। आपका ये जो हिस्सा है वो है आपका नारायणपुर, ठीक है, नारायणपुर। कांकेर के नीचे नारायणपुर, ये है आपका बीजापुर, ठीक है, ये है आपका बीजापुर। अब ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका कोंडागांव, ये आपका बस्तर, ये आपका सुकमा, सॉरी ये है दंतेवाड़ा, ये डिब्बा जो दिख रहा है ना दंतेवाड़ा है, और ये वाला जो है सुकमा है। तो इस तरीके से टोटल 28 ज़िले मैं आपको स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, है ना। कोरिया हमने पढ़ा, सूरजपुर पढ़ा, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, गौरेला, पंडरम मारवाही। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, गौरेला पंडरम मारवाही बिलासपुर से टूटकर 28वां जिला बना है। इधर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश को टच करता है, इधर कोरिया, सूरजपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ 4 जिले, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा। तो हमको कितना फ़ायदा होता है अगर हमने ये ट्रिक याद कर लिया, डायरेक्ट पता चल जाता है कि कोरबा से कितने ज़िले कनेक्टेड हैं, कोरबा के नॉर्थ में कौन सा ज़िला है, कोरबा के साउथ में कौन सा ज़िला है, लेफ्ट में कौन सा ज़िला है, राइट में कौन सा ज़िला है। इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप ये मैप याद रख लेंगे तो आपका बहुत ही जो आगे जो दुविधा है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैप से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जांजगीर चांपा है, रायगढ़ है, कवर्धा है, बेमेतरा है, दुर्ग है, बलौदाबाजार है, रायपुर है, धमतरी है, महासमुंद है, गरियाबंद, ये राजनांदगांव हो गया, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा और कोंडागांव। तो ये पीडीएफ तो हम दे ही रहे हैं, आप जूम करके भी देख लीजिएगा और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी मैप के माध्यम से मैं कंप्लीट क्लास पढ़ाने वाला हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे कि बता दिया कि 28 जिला, टोटल कितने संभाग है वो भी मैंने बता दिया, टोटल 5 संभाग है। अब हर जिले का मुख्यालय भी कुछ जिला में मुख्यालय वो नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैक्सिमम जिले का मुख्यालय हेडक्वार्टर जो बोलते हैं हम वही है, लेकिन कौन कौन से जिले का नहीं वो आप ध्यान रखेंगे। जैसे कोरिया का मुख्यालय है बैकुंठपुर, सरगुजा में कोरिया का मुख्यालय बैकुंठपुर, सरगुजा का मुख्यालय अंबिकापुर है। उसी तरह कवर्धा का आपको याद रखना है कि कवर्धा को कबीरधाम भी कहते हैं। और आपको यहाँ पे याद रखना है बस्तर संभाग में बस्तर का मुख्यालय जो है वो जगदलपुर है। तो ये कुछ ऐसे जिला है जिसका मुख्यालय अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ के जो टोटल 7 पड़ोसी राज्य है वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। अगले लेक्चर में एकदम डिटेल से बताऊँगा। इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि टोटल 7 जो है वो ही पड़ोसी राज्य है। इसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है और उत्तर प्रदेश है। तो आपको क्या होगा, जब ये मैप आप याद रखेंगे तो सबसे ऊपर में कौन सा जिला है, सबसे ऊपर मतलब सबसे उत्तरी जिला है आपका बलरामपुर, सबसे नीचे सबसे दक्षिणी जिला है सुकमा, सबसे पूर्वी, ठीक है, सबसे पूर्वी जो जिला है वो है आपका जशपुर, सबसे पश्चिमी जिला है आपका बीजापुर। ये 4 याद रखना, सबसे ऊपर, सबसे नीचे, सबसे दाएं, सबसे बाएं। अब इसी में ट्रिक है, सबसे ऊपर में 2 लाइन खींचना है आपको कुछ इस तरीके से, सबसे नीचे भी आपको 2 लाइन खींचना है, सबसे ऊपर 2 लाइन, सबसे नीचे 2 लाइन। लेफ्ट जो पूर्वी था वहाँ पे सॉरी राइट जो था पूर्वी मतलब राइट हो गया, तो यहाँ पे 1 लाइन और बीजापुर लेफ्ट में भी एक लाइन है ना। और स्पेशल इसके अलावा एक राजनांदगांव याद रखना जहाँ पे हमको 1 लाइन कुछ इस तरीके से खींचना है। अब आसानी से याद हो जाएगा। ये जो एरिया है ये है मध्य प्रदेश, ये जो एरिया है ये है मध्य प्रदेश। अब ये जो एरिया है ये है महाराष्ट्र, ये एरिया मध्य प्रदेश, ये एरिया महाराष्ट्र है। ये जो एरिया है वो है तेलंगाना, ये जो एरिया है आंध्र प्रदेश, ये जो एरिया है वो है उड़ीसा, ये जो एरिया है वो झारखंड और ये जो एरिया है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आप सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, इसका बहुत डिटेल मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा। तो आपको इसका फ़ायदा क्या मिलता है,
हमको ये पता चलता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइए निम्न में से कौन से जिला मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश से कौन कौन सा जिला लगा हुआ है। मुंगेली लगा है, गौरेला पेंड्रा मारवाही लगा है। देखिए पहले बिलासपुर मध्य प्रदेश से कनेक्टेड रहता था। बिलासपुर जो है पहले भू अवस्थित प्रदेश नहीं था। भू अवस्थित मतलब ऐसा जिला जो किसी भी दूसरे राज्य से ना सटा हो। तो पहले बिलासपुर नहीं था, अब लैंड लॉक्ड बन गया, मतलब भू अवस्थित बन गया। इस तरह से टोटल छत्तीसगढ़ में 9 के बजाय 10 भू अवस्थित हो गए, पहले 9 था। ठीक है, तो एमपी से आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे मुंगेली हो गया, गौरेला पेंड्रा मारवाही हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो कोरिया हो गया, और कोरिया के साथ साथ यहाँ पे आपका सूरजपुर हो गया, यहाँ पे बलरामपुर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया आपका कवर्धा और राजनांदगांव। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कैलकुलेट करके भी पूछ दिया जाता है कि टोटल बताइए कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का जो कितना जिला है वो सटा हुआ है ना। तो टोटल 7। तो ये जो अगर आप ट्रिक याद कर लेंगे तो उससे आसानी से आपको याद हो जाएगा कि मध्य प्रदेश से कौन सा जिला जो है वो टच करता है, टोटल कितने हैं, महाराष्ट्र से टोटल कितने हैं, तेलंगाना से टोटल कितने हैं। तो ये जो है हम अगले क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप क्या याद रखेंगे कि टोटल जो है वो 8 पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़ के। और एक चीज़ ध्यान में आप रख सकते हैं कि उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा जिला 8 जिला शेयर करता है, जबकि मध्य प्रदेश 7 जिला शेयर करता है। अभी हाल ही में जो 28वां जिला बना है गौरेला पेंड्रा मारवाही, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। उसके बाद हम एक एक करके छत्तीसगढ़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जो गौरेला पेंड्रा मारवाही वैसे घोषणा हुआ था 2019 में कि नया जो जिला है वो बना दिया जाएगा, लेकिन लोकार्पण हो कब हुआ, 10 फरवरी 2020 को। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कब बना, 10 फरवरी 2020। बहुत आसान है, 10 और 20 ठीक है, महीना में बस आप याद रख लेना फरवरी। 10 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। अब छत्तीसगढ़ में इस तरीके से 28 जिले हो गए हैं। भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस की 72वीं वर्षगांठ में इसकी घोषणा की थी 2019 में, और यह प्रदेश का इकलौता विधानसभा क्षेत्र वाला जिला बन गया है। वैसे बहुत सारे ज़िले में विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन वो एक्चुअल में ज़िला नहीं है ना। लेकिन ये एक्चुअल में ज़िला भी है और विधानसभा क्षेत्र भी है, इसलिए इकलौता विधानसभा क्षेत्र वाला ये ज़िला बन गया है। जो कि विधानसभा क्षेत्र का नाम है वो है मरवाही। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही ये 3 तहसील है और तीनों को मिलाकर एक ज़िला बना दी गई। इस ज़िले में शामिल जो विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम क्या है, मरवाही। नए ज़िले बनने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल संख्या जो है ज़िले के 28 हो गए हैं। नए बनने वाले ज़िले के हिस्से में लोकसभा क्षेत्र नहीं रहेगा, एवं खास बात यह है कि ये जो ज़िला है वो 2 लोकसभा क्षेत्र में शामिल होगा। 2 लोकसभा क्षेत्र में ये ज़िला शामिल होगा। एमपी जो है वो गौरेला पेंड्रा मारवाही को अब टच करेगा। बिलासपुर पहले टच करता था, अब बिलासपुर लैंड लॉक्ड हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जो चेंजेस है वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नए जिले बनने से राज्य में 10 भू अवस्थित जिले हो गए हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये 10 कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आज का सामान्य बेसिक क्लास है, हम हर चीज़ बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। प्रदेश का पहला विशेष अनुसूचित क्षेत्र जिला होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले सभी विकासखंड आदिवासी विकासखंड है। अगर हम गौरेला पेंड्रा या मारवाही इन तीनों विकासखंड की बात करें तो ये सब आदिवासी विकासखंड है। छत्तीसगढ़ में टोटल 146 विकासखंड है। 146 में से 85 विकासखंड जो है वो आदिवासी विकासखंड है। लेकिन गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला की खास बात यह है कि इसमें 3 विकासखंड आते हैं, और तीनों के तीनों विकासखंड जो है वो अनुसूचित क्षेत्र या आदिवासी विकासखंड है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें 3 तहसील होंगे, गौरेला पेंड्रा मारवाही, तीनों नाम आप याद रखना। 3 विकासखंड है, नगर पंचायत 2 है, मारवाही आपको नहीं याद रखना, गौरेला पेंड्रा याद रखना। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मारवाही एक सीरीज में नाम है, तो लास्ट वाला जो मारवाही है उसको भूल जाना जब नगर पंचायत की बात होगी। तो वर्तमान में मरवाही विधानसभा क्षेत्र कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गौरेला ब्लॉक के घने जंगल में राष्ट्रपति दत्तक पुत्र बैगा आदिवासी की बड़ी जनसंख्या निवास करती है। देखिए इस जो एरिया में अगर हम बात करें तो बैगा और अगरिया ये 2 जनजाति के लोग ज़्यादातर निवास करते हैं।
आपको एक चीज़ भी ध्यान होगा कि माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन जब किया था, ठीक है, तो कहाँ से किया था? पेंड्रा रोड बिलासपुर से किया था, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इतिहास में बहुत पहले भी पेंड्रा का जिक्र हुआ था। माधवराव सप्रे ने अपना जो प्रकाशन था छत्तीसगढ़ मित्र, वहाँ पे इसका उल्लेख किया था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हैं। गोरेला पेंड्रा मारवाही के संदर्भ में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो मैं बता देता हूँ क्या पूछा जा सकता है। एक तो किस जिले का ये हिस्सा था, किससे टूट कर ये बना, या मातृ जिला कौन सा था, ये पूछा जा सकता है। आपको ध्यान में रखना है। बिलासपुर कितने पड़ोसी जिले, तो मैंने मैप से आपको बताया था टोटल 4 है ना, कोरबा, कोरिया, बिलासपुर, मुंगेली। साथ ही साथ आपको एक चीज़ ये याद रखना है कि इकलौता राज्य है जो जो सीमा साझा, इकलौता राज्य जिससे सीमा साझा करता है, सॉरी, ठीक है। तो इकलौता ऐसा राज्य जिससे सीमा साझा करता है वो है मध्य प्रदेश। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये गौरेला पेंड्रा मारवाही है तो ये 4 जिलों से लगा हुआ है और एक स्टेट से लगा हुआ है जो कि मध्य प्रदेश है। कुल तहसील गौरेला पेंड्रा मारवाही 3, कुल विकासखंड यही 3 है गौरेला पेंड्रा मारवाही, कुल नगर पंचायत 2 है गौरेला और पेंड्रा। मैंने बताया था मारवाही का भूल जाना, लास्ट वाला जो है वो नाम। अब कुछ स्पेशल लोकेशन जो गौरेला पेंड्रा मारवाही में आया है, यही लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा पहले क्या होता था, जैसे कि अंजनी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, हम बोलते थे बिलासपुर में। बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र जो पकरी है वो कहाँ पे स्थित है, हम बोलते थे बिलासपुर में। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि ये गौरेला पेंड्रा मारवाही में आ गया है, ठीक है। पेंड्रा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हो गया, पकरिया बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र हो गया, तो ये अब गौरेला पेंड्रा मारवाही में। तो कुछ लोकेशन ही आपको याद रखना है, चेंजेस में आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली कौन कौन सा जगह जो है वो गौरेला पेंड्रा मारवाही में गया है, ठीक है। आपको मारवाही में ध्यान रखना है कि हाल ही में सफ़ेद भालू यहाँ पे देखा गया। धनपुर एक लोकेशन है जहाँ पे पत्थर से उत्कीर्णी जैन मूर्ति कला के लिए वो प्रसिद्ध स्थान है। खोंडरी खोंगसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो अरपा नदी का उद्गम स्थल है, हमेशा हम ध्यान में रखते थे कि अरपा नदी बिलासपुर का है, बिलासपुर से निकलती है खोंडरी खोंगसरा। अब अरपा नदी का जो उद्गम स्थल है वो गौरेला पेंड्रा मारवाही होगी, क्योंकि खोंडरी खोंगसरा एक पहाड़ी का नाम है जहाँ से अरपा नदी निकलती है, वो गौरेला पेंड्रा मारवाही में चला गया। अब इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है वो उसका नाम है पलमागढ़ चोटी, 1080 मीटर है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो यहाँ पे गया है वो क्या गया है, शिल्पहरी, सिवनी और बेलपानी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा स्थान आप याद रखेंगे एक बार हम मैप से रिवीजन कर लेते हैं। ये है आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही, ठीक। ये आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही, कोरिया, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ मुंगेली, अब यहाँ पे है आपका कोरबा और बिलासपुर, ठीक है। ये जो 4 ज़िले हैं और एक एमपी स्टेट है जो इससे लगा हुआ है, ये आपने ध्यान दिया। अब हम कौन कौन सा लोकेशन इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ। अंजनी किस लिए इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक क्षेत्र है ये। पकरिया बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र। धनपुर पत्थर से उत्कीर्ण जैन मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध। मरवाही सफ़ेद भालू याद रखना है आपको। पेंड्रा में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र। इसके साथ साथ शिल्पहरी, शिवनी, बेलगान जैसे प्रसिद्ध स्थल भी यहाँ पे आ गए हैं। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, ठीक है। छत्तीसगढ़ बना कैसे, इसका भी इतिहास होगा, किस स्टेट से टूट के बना, ये सब हम देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो मध्य प्रदेश से टूट कर बना, आप सबको ये चीज़ तो पता ही होगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 1 नवंबर 2000 में बना। ये अधिनियम का नाम याद रखें, बहुत ईजी है। सन 2000 में बना, इसलिए अधिनियम के लास्ट में 2000 है। मध्य प्रदेश से टूटकर बना, इसलिए अधिनियम की शुरुआत नाम में मध्य प्रदेश है। पुनर्गठन मतलब कभी भी जब तोड़ना जोड़ना ये सब होता है तो उसको हम पुनर्गठन कह देते हैं। नाम क्या है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। इसके तहत 1 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया, इसलिए हम हर वर्ष 1 नवंबर को राज्य दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य मतलब किससे ये अलग होकर बना, मध्य प्रदेश 44 साल तक रहा। एक्चुअल में मध्य प्रदेश कब बना था, 1956 में। 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2000 में छत्तीसगढ़ बना। माइनस करेंगे कितना आएगा, 44 साल। तो 44 साल तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक साथ रहा, या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अंग था, ऐसा आप कह सकते हैं।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर को ही बना था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो दिवस है वो एक ही है। नवंबर 2000 में भारत में छत्तीसगढ़ के साथ 2 और राज्यों का निर्माण किया गया था, जो कि कौन कौन से थे आगे मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, नवंबर में छत्तीसगढ़ के साथ साथ 3 और, टोटल 3 मतलब 2 और राज्य बनाए गए थे। तो 1 नवंबर को बना दिया गया छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को बनाया गया उत्तराखंड, 15 नवंबर को बनाया गया झारखंड। ठीक है, नवंबर में 3 राज्य बनाए गए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। तो छत्तीसगढ़ पहले बना तो ये 26वां राज्य हो गया। उस समय 1 नवंबर 2000 से पहले देश में टोटल 25 राज्य ही थे। ठीक है, वर्तमान में जो है आपका टोटल 28 राज्य जैसे है, वैसे उस समय 25 राज्य थे। तो 26वां बना छत्तीसगढ़, 27वां बना उत्तराखंड और 28वां बना झारखंड। तो आप कैसे याद रखेंगे क्रम? ट्रिक है छ, उ और झ। ठीक है, छ, उ और झ, ये आपको याद रखना है। छ से छत्तीसगढ़, उ से उत्तराखंड, झ से झारखंड। ठीक है, और 1, 9, 15 ये याद रखेंगे। इस तरह से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये 3 स्टेट है एक साथ बनाए गए नवंबर में सन 2000 में। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना था। ठीक है, तो देश का नवीनतम राज्य अगर आपको पूछा जाए तो आप याद रख सकते हैं कि तेलंगाना जो है देश का नवीनतम राज्य है। अब आपको पता होगा कि जो जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, उसको अब केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त कर दिया गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो पहले देश में टोटल 29 राज्य जो हुआ करते थे, अब टोटल 28 राज्य हो गए हैं। इसलिए कुछ चेंजेस भी आपको याद रखने हैं, वो चेंजेस भी मैं आपको बताऊंगा। देश में टोटल राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेश 7 था तो वो 9 हो गया। इस तरह वर्तमान में तेलंगाना देश का 28वां राज्य हो जाता है। छत्तीसगढ़ जो है वो वैसे अभी देखेंगे तो क्रम में 25वां, लेकिन जब बना था तो वो 26वां था। तो कुछ ऐसे पॉइंट याद रखिएगा, घुमा फिरा के आपको पूछा जा सकता है। 2000 में जब बने थे जो राज्य, उसमें भी आपको ये पूछा जा सकता है कि किससे किससे टूट के बना। हमने ये तो देख लिया कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से टूट के बना, तो ये देखिए मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ बना। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड किससे टूट कर बना। तो उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से टूट कर बना था। यहाँ पे आप देखेंगे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूट कर बना, और झारखंड जो है वो बिहार से टूट कर बना, यहाँ पे आप देखेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फ्रैक्चुअल डेटा भी हम याद रख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का जैसे क्षेत्रफल है वहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखते हैं 1,35,992 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं पे 1,35,991 किलोमीटर भी देखने को मिलता है। कुछ बुक में 1,35,192, तो कुछ में 195। देखिए छत्तीसगढ़ जीएस जब हम किसी अलग अलग बुक से पढ़ेंगे तो डेटा आपको अलग अलग मिलेगा। इवन पीएससी भी बहुत अलग तरीके से आंसर ले लेता है। 2011 में अलग ले लेगा, 2012 में अलग ले लेगा, फिर वो दावा आपत्ति करोगे तो आंसर भी करेक्ट अलग कर लेगा। तो मैं इस पूरे सीरीज़ में अपने हिसाब से आपको ऑथेंटिक डेटा देने की ही कोशिश करूँगा। ठीक है, आप कोर्स को ये जो डेटा है वो आप ऑथेंटिक मान सकते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, सर इसमें ये बुक में ये दिया है, ये बुक में ये दिया है, इस तरह से कंप्लेन करते हैं। तो वो चीज़ आप अपने तरीके से एनालिसिस कर लीजिएगा। मैं जो भी डेटा लूँगा वो कंप्लीट सब तरफ से देख के ही लेता हूँ, तो उस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से चीज़ें होती है एग्ज़ाम में, एकदम 1, 2, 3 का ऐसा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा क्षेत्रफल में। ठीक है, आप याद रख सकते हैं यहाँ पे 135, 192 वर्ग किलोमीटर। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो 2 या 5 भी आप याद रख सकते हैं। 135, 192 या 135, 192 या 5, ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इतना एकदम मिलता जुलता नहीं पूछा जाता। ठीक है, राज्य निर्माण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का 10वां बड़ा राज्य हुआ करता था। चूँकि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, तो अब जो है ये जो है
9वां हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जब राज्य का दर्जा खत्म हो गया तो वर्तमान स्थिति जो है बड़ा राज्य का वो 9वां हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 9वां बड़ा राज्य है। पहले 10वां हुआ करता था, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा तो अब वो 9वां हो गया है। भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 4.11%। ये पूरा इंडिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है तो इंडिया अपने आप में 100% है, तो छत्तीसगढ़ इस एरिया का मात्र 4.11% है। भारत के क्षेत्रफल का 4.11% छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 30.47% है। ठीक है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 30.47%। जनसंख्या छत्तीसगढ़ की कुल कितनी है? 2,55,45,198। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख लेंगे, 2,55,00,000। ठीक है, और 198, तब वो थोड़ा सा याद हो जाता है। 2,55,45,198। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ भारत का 16वां बड़ा राज्य है। देखिए, बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 9वां, जनसंख्या के दृष्टिकोण से 16वां। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश, लगभग 19 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और सबसे छोटा सिक्किम है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना जो प्रतिशत है वो छत्तीसगढ़ में 2.11। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत आसान है। क्षेत्रफल का परसेंट छत्तीसगढ़ है 4.11 और जनसंख्या क्या? 2.11 है ना। जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो हमने ये देखा कि छत्तीसगढ़ जो है वो 10वें नंबर का देश का बड़ा राज्य था। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5वें नंबर में जम्मू और कश्मीर का एरिया था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो बड़ा राज्य है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये चूँकि राज्य नहीं रहा तो ये हो गया 5वां आपका, ये हो गया 6वां, 7वां, 8वां और ये हो गया 9वां। इस तरीके से अब छत्तीसगढ़ जो है वो 9वां बड़ा राज्य हो गया है। ठीक है, यही क्रम मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पहला कौन है और 9वां कौन है। छत्तीसगढ़ 9वां बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम है नया रायपुर। छत्तीसगढ़ में टोटल 28 जिले हैं। 28वां नवीनतम जिला गौरेला पेंड्रा मारवाही है, जो कि 10 फरवरी 2020 को बना। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव है, जबकि सबसे छोटा जिला दुर्ग। सबसे ज़्यादा जनसंख्या छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में है? रायपुर, जो कि राजधानी है। छत्तीसगढ़ राज्य का आकार सी हॉर्स के समान, ये इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हैं सी हॉर्स, तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो आकार है वो सी हॉर्स के समान माना जाता है। अब कभी कभी आपको ऑप्शन में सी हॉर्स नहीं मिलेगा, हिप्पोकैम्पस मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, ये सी हॉर्स ही है, इसका वैज्ञानिक नाम है। सी हॉर्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस है। कौन से देश का क्षेत्रफल लगभग छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के बराबर है, ऐसा पूछा जाए तो यूनान का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल 1,31,900 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास ही है। छत्तीसगढ़ में भी आपको ये चीज़ आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के समान दिखने वाला देश जो है स्वीडन। देखिए स्वीडन का जो मैप अगर आप देखेंगे तो दिखता है छत्तीसगढ़ के जैसा। तो छत्तीसगढ़ के जैसा दिखने वाला देश स्वीडन है, जबकि छत्तीसगढ़ के बराबर क्षेत्रफल वाला देश यूनान या ग्रीस है। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ गठन का इतिहास। ये जो छत्तीसगढ़ बना है इसमें कितने लोगों का हाथ था, पूरा हिस्ट्री हम देखेंगे कितने लोगों ने कब कब क्या क्या प्रयास किया। ये हम देख रहे हैं एक टाइम लाइन के माध्यम से। तो टाइम लाइन आप याद रखिएगा, क्योंकि टाइम लाइन इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सबसे पहला हम देखेंगे 2 नवंबर 1861। कब हम देख रहे हैं? 1861। 1861 में अंग्रेज़ों ने मध्य प्रांत का गठन किया। देखिए अभी जैसे कि कोई स्टेट बनाया जाता है या कोई डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है ताकि हम उसमें अच्छे से प्रशासन कर सके, गवर्नमेंट उसी तरीके से बनाती है ताकि लोगों को अच्छी सेवा दे सके, वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जा सके। उसी तरीके से अंग्रेज़ों का भी क्रम जब चल रहा था तो 1861 में मध्य प्रांत बनाया गया, जो अभी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के आसपास का हिस्सा है।
तो मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया 1861 में। इस समय मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर थी। ये जो इंडिया है उसका ये बड़ा सा एरिया मध्य प्रांत बना दिया गया, इसकी राजधानी नागपुर थी। हम 1861 की बात कर रहे हैं। मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ एक जिला हुआ करता था। जैसे छत्तीसगढ़ अभी एक राज्य है, तो 1861 में क्या किया, अंग्रेजों ने सेंट्रल प्रोविंस बनाया, राजधानी नागपुर थी, छत्तीसगढ़ मात्र एक जिला था। 1861 में बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर कुल 3 जिलों का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, 1861 में 3 जिला जो बने, वो जिला इम्पोर्टेंट है, बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर। अब बात देखिए, संबलपुर कहाँ है, अभी छत्तीसगढ़ में नहीं आता, ये उड़ीसा में आता है, लेकिन पहले वो सेंट्रल प्रोविंस जो है मध्य प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। तो इस जो एरिया है उसमें ये 3 जिले थे, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, है ना। 1862 में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा मिल गया। छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा मिल गया 1862 में। मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग था। ठीक है, मध्य प्रांत जो गठन हुआ था पहले, उसमें 3 जिला बनाए गए थे, लेकिन 1862 में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ एक अपने आप में संभाग था। छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय रायपुर था। यहाँ पे हम बात करते हैं 1905 में छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार किया गया। सन 1905 में जसपुर, सरगुजा, उदयपुर, चांगबखार एवं कोरिया रियासतों को छत्तीसगढ़ में मिलाया गया तथा संबलपुर को बंगाल प्रांत में शामिल किया गया। ये 1905 में ही ये जो है वेस्ट बंगाल जो है ना, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ये जो कॉन्सेप्ट है 1905 में ही आया। और ये इंडियन हिस्ट्री में हम और डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ। तो 1905 में ही संबलपुर को बंगाल प्रांत में मिला दिए गए। इसी वर्ष छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र बनाया गया। छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र कौन से वर्ष में बना, ये कई बार पूछा गया। तो 1905 में छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र बनाया गया। अब एक टाइम लाइन को हम थोड़ा सा रिविज़न करते हैं कि क्या क्या हुआ। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया। ठीक है, 1861 में हमने मध्य प्रांत का गठन किया और 3 जिला बनाया, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। फिर 1862 में क्या किया, 1 साल बाद छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दे दिया गया। इसमें 5 संभाग बनाए, जिसमें से छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र एक संभाग था। फिर 1905 में क्या हुआ, सेंट्रल प्रोविंस पुनर्गठन, संबलपुर को बंगाल में डाल दिया गया। पुनर्गठन करके इस संबलपुर को बंगाल प्रांत में डाल दिया गया। और 1905 में याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का मैप तैयार किया गया। फिर 1918 में आपको याद रखना है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा थे, इसने छत्तीसगढ़ की पहली बात की थी 1918। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को इसलिए छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा के नाम से जाना जाता है। अब इससे भी पहले 1854 में ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बनाया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व जो है छत्तीसगढ़ नागपुर राज्य का हिस्सा था। जब भारत आज़ाद नहीं था उस समय छत्तीसगढ़ जो है वो नागपुर राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और 1854 में जब हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, तो उसी हड़प नीति के तहत ही ब्रिटिश राज्य में छत्तीसगढ़ को मिलाया गया। ये 2-3 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्वतंत्रता से पूर्व किसका हिस्सा था, तो नागपुर राज्य का हिस्सा था। कब छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया, 1854 में मिलाया गया। क्योंकि बहुत सिंपल है, 1854 की हड़प नीति याद रखेंगे और उससे आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1918 तक हो गया था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, फजल अली आयोग के कारण, है ना, फजल अली आयोग का गठन किया गया था, जिसके कारण मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तो इस समय भी कुछ लोगों ने छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी। इसी समय हम देखते हैं क्या क्या हुआ था। 1 नवंबर 1956, है ना, शायद मैंने गलती से 1856 के दिया था। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश बना था, जैसे मैंने आपको बताया था। तो 1956 को छत्तीसगढ़ महासभा बनाकर, जिसके अध्यक्ष थे खूबचंद बघेल, महासचिव थे दशरथ चौबे और अन्य जो सदस्य के.आर. भूषण, हरि ठाकुर, छत्तीसगढ़ महासभा इन्होंने बनाया था और मांग रख रहे थे कि इसको भी एक
तरीके से हम अलग कर सकते हैं, है ना, या फिर इसको इम्पोर्टेंट दिया जाए। तो कुछ चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती है, जैसे छत्तीसगढ़ महासभा के अध्यक्ष कौन थे, या छत्तीसगढ़ महासभा कब बनाया गया, तो याद रखेंगे 1956 में बनाया गया। 1956 में बनाया गया। अध्यक्ष खूबचंद बघेल, महासचिव दशरथ चौबे। अध्यक्ष कई बार पूछा गया है, ठीक है। फिर 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ बनाया गया, जिसके संस्थापक थे सेम खूबचंद बघेल ही और उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद, ठीक है। तो ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो 1956 में बना छत्तीसगढ़ महासभा, अध्यक्ष खूबचंद बघेल। फिर 1967 में बना छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, इसके भी अध्यक्ष खूबचंद बघेल। फिर 1967 में एक फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ, रायपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। ये पिछले दो वर्ष पहले CGPSC में आया था। 1967 में रायपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया था, ठीक है। 1948 याद रखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का भारत में विलय किया गया। अगले क्लास में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये 14 रियासत कौन थे। फिर 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा। सन 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा था। पांडुलिपि किसको कहते हैं? जैसे हम नॉर्मल आजकल के डेट में डिजिटल हो गए, हर चीज़ हम लैपटॉप में टाइप कर लेते हैं, पेन में लिख लेते हैं। पहले कुछ चीज़ें जो राइटर लोग होते थे अपने इंक के माध्यम से कोरा कागज़ में, या फिर उस समय का जो पेन हुआ था वो नॉर्मल डिजिटल नहीं होता था, अपने हाथ से बनाते थे, उसको पांडुलिपि कहते थे, है ना। तो अपनी पांडुलिपि में 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का रेखा चित्र खींचा था, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा व संकल्पनाकार कहा जाता है। फिर 1924 में क्या रखना है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई वामन राव लाखे के नेतृत्व में। वामन राव लाखे के नेतृत्व में 1924 को रायपुर जिला परिषद द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई, ठीक है। इस समय तो छत्तीसगढ़ की बात ही हो रही थी, लेकिन पहली बार 1924 में अलग करने की, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग कब की गई? 1924 में। स्वप्न किसने सबसे पहले देखा? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। कब देखा? 1918 में। कैसे? अपनी पांडुलिपि ने उन्होंने आरेख खींचा हुआ था। फिर 1939 की बात करते हैं। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की मांग। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। देखिए, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो कांग्रेस का जगह जगह अधिवेशन हुआ करता था, जहाँ पे लोग अपनी मांग रखते थे। तो उसी तरह 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी थी। फिर आगे आते हैं 1946 से ठाकुर प्यारे लाल द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किया गया, ठीक है। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किया। यह छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन था। छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए प्रथम संगठन था। फिर 47 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मध्य प्रांत और बरार का छत्तीसगढ़ हिस्सा था। 1953 में फजल अली आयोग के समक्ष मांग रखी गई। सन 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक राज्य की मांग की गई। देखिए 1953 में क्या हुआ था, अलग अलग भाषा के लोग इंडिया में रहते थे, तो अपने भाषा के अनुरूप वो स्टेट की मांग कर रहे थे। फिर एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग, जिसके कारण ही मध्य प्रदेश 1956 में बना। तो उस समय जब 1953 में बना फजल अली आयोग, तो इनकी अध्यक्षता में जब भाषाई आधार का राज्य का जो दर्जा उसका मांग चल रहा था, इस समय पृथक राज्य की मांग भी की गई थी 1953 में। फिर 1955 में ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा विधायी प्रयास किया गया। सन 1955 द्वारा रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत की विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी, जो कि प्रथम विधायी प्रयास था। विधायी का मतलब कानूनी प्रयास करने की कोशिश की गई 1955 में। 56 छत्तीसगढ़ महासभा का गठन। जैसा मैंने आपको बताया, ये 2 पॉइंट
बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 1956 और 1967 छत्तीसगढ़ महासभा का गठन, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, बहुत इंपॉर्टेंट। और दोनों का जो नेतृत्व करता संस्थापक है, आपको याद रखना है, खूबचंद बघेल। ठीक है, राजनांदगांव में ये हुआ। राजनांदगांव खूबचंद बघेल से आप याद रखेंगे डायरेक्ट राजनांदगांव का जो भी बात आएगा आप अचानक से माइंड में याद रखेंगे कि ये खूबचंद बघेल ही कर सकता था। राजनांदगांव और खूबचंद बघेल एक दूसरे से संबंधित है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, सन 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन राजनांदगांव जिले में किया गया, जिसके सचिव थे दशरथ चौबे। इसी वर्ष मध्य प्रदेश के गठन के साथ साथ छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। ठीक, अब 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तब छत्तीसगढ़ को उसका अंग बनाया गया। 1967 छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन, संस्थापक खूबचंद बघेल। सन 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने कांग्रेस से त्याग पत्र देकर बैरिस्टर छेदीलाल की सहायता से राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया, जिसके अध्यक्ष खूबचंद बघेल थे और उपाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके नेता का नाम आपको याद रखना है, मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी द्वारा इसका गठन किया गया। सन 1976 में भिलाई स्टील प्लांट, जिसको हम बीएसपी कहते हैं, है ना, दुर्ग जिले में ये है। भिलाई स्टील प्लांट के मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी ने पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया? 1976 में। किसके द्वारा किया गया? मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी के द्वारा। ये कहाँ पे काम करते थे? भिलाई स्टील प्लांट में। 1983 में शंकर गुहा नियोगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन भी किया गया। देखिए, 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, दोनों का गठन शंकर गुहा नियोगी ने किया था। 1991 को भिलाई में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। 1983 में पवन दीवान द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। 1990 में चंदूलाल चंद्राकर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का गठन किया गया। फिर 1993 में कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, ये टाइमलाइन के हिसाब से आप याद रखेंगे। अब इसमें हम ज़्यादा ट्रिक नहीं बना सकते हैं, प्रैक्टिस से ये चीज़ याद होगा। ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे आसानी से याद होगा। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आप करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव का जो बुक आप उठाकर प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेगा। फिर 1994 में आते हैं, छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया था 1994 में। 1994 में तत्कालिक साजा विधायक रविंद्र चौबे ने मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया था, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ था। फिर 1995 में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना की गई। 1995 में आज़ाद छत्तीसगढ़ फौज द्वारा आनंद कुमार के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट होगा वो आपको बताऊंगा। 1998 में जनवरी में अटल बिहारी वाजपेयी ने सप्रे भवन रायपुर में भाषण किया कि आप मुझे 11 सांसद दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के बनने में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी की जो हाथ है, किसी का हाथ है, तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी का। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के बनने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत ही बड़ा हाथ है। उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे केवल 11 सांसद दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य बना कर दूंगा। तो अगर आपको ये कोटेशन ही पूछ दिया जाए कि बताइए आप मुझे 11 सांसद दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा, किसने कहा था? आपको ये ध्यान रखना है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। कहाँ पे? सप्रे भवन रायपुर में। कब? 1998 में। फिर 1998 के 2 साल बाद तो बन ही गया छत्तीसगढ़ सन 2001 में। सन 2000 में 1 मई 1998 मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए शासकीय संकल्प पारित किया गया। 1 सितंबर को मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति को भेजा गया। रायपुर में सप्रे भवन में अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण याद रखना है, आप मुझे 11 विधायक दो, मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा। तो इस तरह से हम मैप में अगर एक बार उसको लिख कर याद नहीं करेंगे, थोड़ा सा याद करने में परेशानी होगी। तो जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, उसी तरीके से आप नोट्स बनाइए। हर चीज़ को मैप में लिखिए, हर चीज़ को मैप में लिखिए, तभी याद होगा, है ना। राज्य का गठन हम देखते हैं। अधिनियम का नाम
मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश से टूट कर बना इसलिए मध्य प्रदेश है, 2000 में बना इसलिए 2000 है। अधिनियम का क्रमांक अगर आपसे पूछा जाए तो वर्ष 2008 का 28वां नियम है ना, इस ये शायद 2000 होगा, 28वां अधिनियम। महत्वपूर्ण तिथियां आप देखेंगे, महत्वपूर्ण तिथियां में आपको यहाँ पे ध्यान रखेंगे 25 जुलाई 2000 लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा पेश किया गया ये पूछा जाता है, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। देखिए कोई भी एक रूल होता है या कोई बिल पास किया जाता है इंडिया में तो उसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले वो लोकसभा में जाएगा, ठीक है, फिर लोकसभा में पारित होगा, उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में अगर सब सहमत होते हैं फिर वहाँ पे पारित होगा, फिर दोनों जगह जाने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर करेगा तब वो जाके वो रूल देश में लागू होता है। तो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस का डेट छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपको याद रखना है। ठीक है, तो लोकसभा वाला जो किस्सा है वो जुलाई में है और राज्यसभा जो वाला किस्सा है अगस्त में, जुलाई और अगस्त। ठीक, ये दो आपको याद रखना है। उसके बाद आप याद रखेंगे 25 जुलाई को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा किया गया। उसके 6 दिन बाद इसे पारित कर दिया गया, विधेयक को पारित सहमति मिल गई तो पारित कर दिया गया। उसके 1 महीने बाद, ठीक है, 1 महीना भी नहीं बोल सकते, 31 जुलाई हो गए तो 2-3 दिन बाद बोलेंगे, 3 अगस्त को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। फिर 6 दिन बाद देखेंगे यहाँ पे 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। तो ये जो डेट है वो डायरेक्ट पूछा जाता है कि कब लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, कब पारित किया गया, कब राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। तो आप याद रखेंगे आसानी से, जुलाई अगस्त का महीना 25 31 3 9। ठीक है, 25 31 3 9 दोनों में 6 दिन का गैप है। फिर 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के साथ ये राज्य जो मतलब एक तरह से ऑफिशियल ऑथेंटिकेशन लग गया। राष्ट्रपति और अनुमोदन मिला 25 अगस्त 2000 को। तत्कालिक राष्ट्रपति KR नारायण ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम का अनुमोदन किया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे KR नारायण है, RK नारायण नहीं। RK नारायण कार्टूनिस्ट थे और KR नारायण राष्ट्रपति थे। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को राज्य बना दिया गया। 1 नवंबर 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 3 के तहत संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 3 ये कहता है कि जो इंडिया है वो अपने किसी भी भूभाग को तोड़ या जोड़ सकता है। ठीक है, संविधान में हम उसको और डिटेल से पढ़ लेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 3 के तहत ही छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई, क्योंकि हमारे संविधान में ये उल्लेख है कि हमारा जो भूमि है, हमारा जो स्टेट है या जो जिला है, जो भी एक शासन करने का जो व्यवस्था है उसको हम तोड़े जोड़ सकते हैं। तो अनुच्छेद 3 के तहत स्टेट को तोड़ा जोड़ा जा सकता है। इसी के तहत मध्य प्रदेश तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया। कब? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना जब ये बना था। तो देखिए कई बार ये पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ किस संविधान संशोधन के तहत बना। तो देखिए अनुच्छेद 3 के लिए कोई संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगर आपको ये पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि संविधान संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अब अगर संविधान संशोधन वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है कि और संविधान संशोधन वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, 80 84 85 ऐसा है, तो आप 84 ध्यान में रख सकते हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था 84 ऐसा कुछ संविधान संशोधन है ना। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। किसी भी संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना है। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर के 16 जिलों 96 तहसीलों और 146 विकासखंडों से किया गया। जब छत्तीसगढ़ बनाया गया 2000 में, तब छत्तीसगढ़ में 3 संभाग थे, 16 जिले थे, 96 तहसील और 146 विकास खंड उस समय थे। प्रदेश की राजधानी रायपुर को बनाया गया तथा बिलासपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। हाई कोर्ट बिलासपुर में और जो कैपिटल है छत्तीसगढ़ का वो रायपुर है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की प्रथम बैठक 14 दिसंबर 2000 से
20 दिसंबर 2000 तक रायपुर में राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में हुआ। एक्चुअल में ये जसपुर नहीं है, राजकुमार कॉलेज के अंदर जो हॉल है उसका नाम जसपुर है। कहाँ पे? रायपुर में। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुआ? 14 से लेकर 20 दिसंबर के बीच। कहाँ पर हुआ? रायपुर में। कौन से कॉलेज में? राजकुमार कॉलेज में। किस हॉल में? जसपुर हॉल में। इतना आपको ध्यान में रखना है। बिलासपुर उच्च न्यायालय के संदर्भ में कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए इमेज में कुछ इधर से ये दिखता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर राज्य बनने के साथ ही कर दी गई थी। कहाँ पे? बोतरी नगर पंचायत क्षेत्र बिलासपुर में ये स्थित है और ये देश का 19वां उच्च न्यायालय है। देश का 19वां ये हाई कोर्ट है। क्या क्या याद रखना है आपको? बिलासपुर में उच्च न्यायालय, 19वां रायपुर है राजधानी। 1 नवंबर 2000 को गठन छत्तीसगढ़ बना और गठन के समय प्रशासनिक इकाइयाँ थी संभाग टोटल 3। ऊपर बिलासपुर था, ठीक है, और ये बीच वाला रायपुर था और नीचे वाला बस्तर था। तो इस तरह से सिर्फ 3 थे। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल कितने ज़िले थे? 16 ज़िले, 96 तहसील और 146 विकासखंड। अगर ध्यान से देखेंगे तो गठन के समय सबके लास्ट में 6 आपको दिखेगा। ये 6 आप याद रखेंगे, है ना। जिला 16, तहसील 96, विकासखंड 146। और इसमें आदिवासी विकासखंड 85 तब भी थे और अब भी थे। विकासखंड ऐसा है कि आज भी 146 था, कल भी 146 था, और दोनों में से 85, आज भी 85 विकासखंड आदिवासी विकासखंड है। और जब राज्य बना तब से लेकर यही स्थिति है। छत्तीसगढ़ गठन के समय जो पदाधिकारी थे वो कौन कौन से थे, इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ और थोड़ा सा हम इमेज में देखते हैं ताकि माइंड में आपके रहे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और भूलने की भी आपको ऐसा लगे कि मैंने भूला लग रहा है तो मैप में या फिर ये इमेज अगर हम देखते तो आपको याद आता है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसी को दिखा देता हूँ। राष्ट्रपति थे KR नारायणन, है ना, राष्ट्रपति KR नारायणन। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उस समय थे। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ नामकरण का इतिहास। ये जो छत्तीसगढ़ शब्द है, छत्तीसगढ़, इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा कैसे? एक्चुअल में ये हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा हम सामान्य परिचय की इस क्लास में इसको देख लेते हैं। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। बहुत पहले छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल, रामायण काल में अगर आप देखेंगे तो दक्षिण कौशल या कौशल इस तरीके से नाम मिलेगा, ठीक है। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। बाद में जब कलचुरियों ने इस जगह में शासन किया तो रतनपुर को राजधानी बनाया, तो इसका नाम रतनपुर राज पड़ा। ये सब हिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इसे रतनपुर ही कहा है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो जो मुगल काल के समय हम बात करें, अबुल फजल थे जो, उसने आईने अकबरी में रतनपुर ही इसको कहा है। छत्तीसगढ़ का प्रथम उल्लेख 1497 में खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि दलपत राव की रचना में आया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये ईयर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कहीं कहीं पे आपको 1487 तो कहीं 1484, जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ आप अलग अलग बुक से पढ़ेंगे। इवन आप गूगल में भी सर्च करोगे तो गलत रहेगा। छत्तीसगढ़ डेटा आप गूगल में डायरेक्ट सर्च नहीं कर सकते, है ना। छत्तीसगढ़ में अगर आप इंडिया के भी डेटा लेंगे तो यहाँ का PSC और या वाईपैम का जो एग्ज़ाम है वो गलत लेता है। इंडिया का वो रिपोर्ट को भी नहीं मानता, ये अपना अलग रिपोर्ट निकालता है। तो आप ज़्यादातर जो फैक्चुअल डेटा कहाँ से देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के PDF से देखेंगे, और वहीं से जो डेटा आपको लगेगा उसको आप लेंगे। इंडिया का डेटा आपने नहीं लेना है, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे का डेटा लेना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे चीज़ें जिसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मैं अपने स्तर पे मेहनत करके आपको बताऊंगा कि आपको ये चीज़ लेना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको डाउट लगेगा तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को देख लीजिएगा और आप डाउट पूछ सकते हैं ना कि सर यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट है, आप डाउट में बता सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम उल्लेख 1497 में खैरागढ़ के राजा, कहाँ के राजा? खैरागढ़ के राजा, नाम क्या था राजा? लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि दलपत राव, कहीं पे दलराम राव, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। कहीं कहीं पे अलग अलग लिखा रहता है, दलपत या दलराम, दल शब्द याद रखना। इसकी रचना में पहली बार उल्लेख मिला छत्तीसगढ़ का। उसके बाद 1689 विक्रम संवत अर्थात
1746 में कवि गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया। इस समय कलचुरी शासक राज सिंह का शासन था। सबसे पहले 1497 में। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद 1896 में बाबू रेवाराम ने सिंहासन बत्तीसी का पद्यानुवाद करके, मतलब उसका अनुवाद करके विक्रम विलास की रचना की, तो उसमें छत्तीसगढ़ का उपयोग किया गया। बाबू रेवाराम ने छत्तीसगढ़ के किसकी रचना में, अपनी कौन से ग्रंथ में रचना में, विक्रम विलास है ना, कब, 1896 में। तो ये तीन आपको याद रखना है। 1497 में दलपत राव या दलराम राव ने खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के जो कवि थे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 1746 में गोपाल मिश्र अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया इन्होंने। उसके बाद 1896 में बाबू रेवा राव ने अपनी रचना विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया। 1707 मराठा राज में काशीनाथ गुप्ते की रचना नागपुर कर भोंसलैची बखर में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। फिर 1795 में कैप्टन ब्लंट द्वारा छत्तीसगढ़ का शासकीय कार्य में प्रथम उपयोग किया गया। जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उस समय कैप्टन ब्लंट जो थे, उन्होंने पहली बार जो ऑफिशियल काम होता था उस समय शासकीय कार्य में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया था। तो ये पूछा जा सकता है, शासकीय कार्य में प्रथम उपयोग किसने किया, कैप्टन ब्लंट। कब किया, 1795 में। ये इम्पोर्टेंट थोड़ा है ना। इसके बाद नागपुर में पदस्थ ब्रिटिश रेजिडेंट जमींदार ऑफ छत्तीसगढ़ शब्दों का उपयोग करने लगा। आगे चलकर यही नाम छत्तीसगढ़ में प्रचलित हो गया। उल्लेख को भी हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है 1497 में खैरागढ़ में, आपको याद रखना है खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि, इसके कवि का नाम था दलपत राव या दलराम राव। इसने सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रतनपुर में आपको याद क्या रखना है, रतनपुर आपको याद रखना है 1689 रतनपुर के कवि गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया। फिर 1707 मराठा राज्य में काशीनाथ गुप्त ने अपनी रचना नागपुर कर भोंसलाची बखर इसमें उल्लेख किया। फिर 1896 में बाबू रेवाराम ने विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया। 1910 के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार कैप्टन ब्लंट ने 1795 में छत्तीसगढ़ से राजमुंद्री की यात्रा की थी। ठीक है, ये पूछा जाता है। बिलासपुर गजेटियर आपको याद रखना 1910 है ना, और याद रखना है 1795 कैप्टन ब्लंट वाला। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का नाम अलग अलग काल में क्या क्या था। रामायण काल में दक्षिण कौशल के नाम से प्रसिद्ध था। महाभारत काल में कौशल या प्राग कौशल के नाम से प्रसिद्ध था। गुप्त काल में कौशल या दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में रतनपुर राज्य और ब्रिटिश काल में महाकौशल कनिंघम के अनुसार। तो ये अलग अलग नाम हैं जो आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण कौशल इम्पॉर्टेंट है महाभारत काल में, और मुगल काल में ये जो रतनपुर राज्य है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आप कौशल तो देख ही रहे हैं, गुप्त काल, महाभारत काल कौशल, प्राग कौशल। गुप्त काल में ये दक्षिणापथ वाला थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। दक्षिणापथ हो गया, दक्षिण कौशल हो गया और महाकौशल हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। बस्तर के भी प्राचीन नाम थे। देखिए ये हमारा जो बस्तर है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये बहुत बाद में छत्तीसगढ़ का अंग बना। बहुत टाइम तक छत्तीसगढ़ का अंग नहीं था, तो इसका अलग अलग नाम प्रचलित था। कांतार, महाकांतार, दंडकारण्य या चक्रकोट। कांतार का मतलब क्या होता है, एक तरह घना जंगल ही होता है। आरण्य मतलब भी जंगल ही होता है। तो यहाँ जब महाभारत रामायण काल की हम बात करें, दंडक नाम का एक राक्षस रहता था। दंडक नाम का राक्षस रहता था, और आरण्य का मतलब होता है जंगल। तो दंडक का आरण्य, दंडकारण्य, इस तरीके से ये फेमस था। इसके अलावा चक्रकोट के नाम से भी फेमस था। तो ये जो एरिया है बस्तर, वो किस किस नाम से जाना जाता था, कांतार, महाकांतार, दंडकारण्य या चक्रकोट, है ना। बिलासपुर में आपको क्या याद रखना है, 1910 के बिलासपुर गजेट के अनुसार 1795 में कैप्टन ब्लंट ने छत्तीसगढ़ से राजमुंद्री की यात्रा की थी। ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ से राजमुंद्री की यात्रा कैप्टन ब्लंट ने की थी, उसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, बिलासपुर गजेटियर में मिलता है। ठीक है, वो कब प्रकाशित हुआ, 1910 में।
छत्तीसगढ़ शब्द की उत्पत्ति कैसी हो, अब हम ये देखें। जो छत्तीसगढ़ शब्द है वो छत्तीसगढ़ शब्द बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। कहा जाता है कि चेदी राज्य का अंग होने के कारण इसका नाम चेदीसगढ़ पड़ा, जो बाद में कालांतर में बिगड़कर छत्तीसगढ़ हो गया। बहुत पहले जब जनपद काल का दौर था, महाजनपद काल का, उस समय चेदी राज्य हुआ करता था। अब ये जो चेदी है इसी के आसपास था। तो क्या क्या है, बोलचाल में कुछ लोग अलग अलग बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा शब्द बिगड़ता है। तो चेदी से छत्तीसगढ़ का जो है निर्माण हुआ है, ऐसा बहुत मतभेद है, लोग कहते हैं। एक मत ये भी है कि रतनपुर पर 36 क्षत्रिय कुल ने राज किया, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ कहा जाता है। द्वापर युग में जरासंध के समय 36 चमारों का परिवार यहाँ आकर रहने लगा, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ कहने लगे, जो बाद में छत्तीसगढ़ हो गया। बहुत सारे मतभेद हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी राय दी है। मराठा काल में गढ़ एक प्रशासनिक क्षेत्र को कहते थे। कहा जाता है कि इस समय यहाँ पर छत्तीसगढ़ थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। एक मत ये भी है। हीरालाल के अनुसार चेदीसगढ़ जो है वही छत्तीसगढ़ हुआ। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार चेदीसगढ़ छत्तीसगढ़ कहा में परिवर्तित हुआ। तो हीरालाल के अनुसार। बेलगल के अनुसार 36 चर्मकार के छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना। और ब्रह्मदेव के खल्लारी अभिलेख के अनुसार इस क्षेत्र में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले कलजुरी शासकों की प्रशासनिक इकाई गढ़ थी। जैसे हम अभी जिला बोलते हैं, तहसील बोलते हैं, उस समय प्रशासनिक इकाई गढ़ थी। और रतनपुर शाखा एवं रायपुर शाखा मिलाकर, देखिए, कलचुरी दो अलग अलग क्षेत्र में, एक तो रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा। शिवनाथ नदी था एक, है ना, क्षेत्र के बीच में शिवनाथ नदी, ऊपर वाला जो एरिया था उसको रतनपुर शाखा, नीचे को रायपुर शाखा के नाम से ही जानते थे। तो ऊपर 18 गढ़ भाग में बांट दिए थे, नीचे 18 गढ़। इस तरह से छत्तीसगढ़ में टोटल 36 गढ़ थे। इसी कारण ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ कहलाया और ये सबसे उचित तर्क माना जाता है। ये ब्रह्मदेव के खल्लारी अभिलेख के अनुसार ये फैक्ट मिलता है, ठीक है। रतनपुर शाखा आपको ध्यान रखना है, 18 गढ़, शिवनाथ नदी के उत्तर में ऊपर, और दक्षिण में भी 18 गढ़, ठीक है। ये शिवनाथ नदी है, उत्तर में रतनपुर में आपको याद रखना है कि 18 गढ़, और नीचे में 18 गढ़, ठीक है। इस तरह का उल्लेख जो है ब्रह्मदेव का खल्लारी अभिलेख में मिलता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो सबसे सर्वसम्मत मत है। अगला है छत्तीसगढ़ में संभाग का गठन कैसे कैसे हुआ। तो हम सबको पता है कि जब छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को, तो छत्तीसगढ़ निर्माण के समय टोटल 3 संभाग थे। बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। 3 संभाग थे, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर संभाग, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब छत्तीसगढ़ बना तो टोटल 3 संभाग था। सबसे बड़ा बस्तर था, और आज भी सबसे बड़ा बस्तर संभाग आज भी सबसे बड़ा ही है। उसके बाद 2008 में संभाग का गठन करके नया संभाग बनाया गया, ठीक है। बिलासपुर को तोड़ दिया गया 2 भाग में, और बिलासपुर को तोड़कर सरगुजा संभाग बनाया गया। तो सरगुजा संभाग कब बना ये पूछा जा सकता है। 1 अप्रैल 2008 को बना, 1 अप्रैल 2008 को बना, ठीक है। 1 अप्रैल 2008 को सरगुजा संभाग बना। किससे टूटकर बना? बिलासपुर संभाग से टूटकर बना। तो 3 की जगह अब 1 अप्रैल 2008 को छत्तीसगढ़ का 4 संभाग हो गया। तो छत्तीसगढ़ का चौथा संभाग भी ऐसे पूछा जाए ना, तो आपको ध्यान में रखना है चौथा संभाग सरगुजा। लेटेस्ट या 5वां संभाग कौन सा है? दुर्ग संभाग। कब बना? 15 अगस्त 2013 को। 15 अगस्त 2013 को दुर्ग संभाग बिलासपुर से रायपुर से टूटकर बना। बिलासपुर से टूटकर सरगुजा बना था चौथा, अब रायपुर से टूटकर दुर्ग बना 5वां। तो नवीनतम संभाग छत्तीसगढ़ कौन सा है? दुर्ग। कब बना? 15 अगस्त 2013 को। इस तरह वर्तमान में टोटल 5 संभाग हैं, ठीक है। बिलासपुर, रायपुर और बस्तर तो था ही, फिर बिलासपुर से टूटकर चौथा सरगुजा बना, और रायपुर से टूटकर 5वां दुर्ग बना। ये 2008 में बना, ये 2013 में बना, है ना। तो इस तरह से टोटल 5 संभाग है, और बस्तर अभी तक सबसे बड़ा संभाग है, और सबसे ज़्यादा 7 जिले बस्तर में हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेट एक साथ लिख के आप याद रख सकते हैं कि ये 3 तो एक साथ बना था। सरगुजा 1 अप्रैल 2008 को बना, और दुर्ग 15 अगस्त 2013 को बना। अब देखिए, अप्रैल और अगस्त दोनों में ए आता है। सरगुजा पहले बना, और कौन सा महीना पहले आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल पहले आता है।
तो आप थोड़ा कंफ्यूज अगर हो गए कि अप्रैल कौन सा था, अगस्त कौन सा था, तो ध्यान में रखेंगे अप्रैल महीना पहले आता है, सरगुजा भी पहले बना था, और तारीख था 1, सन था 2008, 8 साल बाद, है ना। उसके बाद आपको याद रखना है, फिर 5 साल बाद 2013 में दुर्ग बना। सब में 5 5 5 5 जिले आपको ध्यान में रखना था। यहाँ पे भी 5 था बिलासपुर में, लेकिन एक जिला और गौरेला पेंड्रा मारवाही बन गया, तो ये 6 हो गया, और बस्तर सबसे अधिक 7। इस तरह से टोटल 28 जिला आप याद रखेंगे। अब जिलों का गठन भी हम देखेंगे, जैसे कि हमने देखा 5 संभाग कब कब कैसे कैसे बने, अब हम देखेंगे कि 28 जिला कब कब बना। तो राज्य गठन के समय जिलों की जो संख्या थी वो 16 थी, वर्तमान में जिलों की संख्या है 28 है। जिलों के गठन का इतिहास कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले 1861 में 2 जिले छत्तीसगढ़ में बनाए गए, बिलासपुर और रायपुर। बिलासपुर 1861 में जिला था, रायपुर 1861 में जिला था, ठीक है। 1861 में 2 जिला, बिलासपुर रायपुर, है ना, बिलासपुर रायपुर, ये 1861 में बन गया था। फिर 1906 में दुर्ग को जिले का दर्जा दिया गया। रायपुर जो था उसको पुनर्गठित करके, रायपुर को तोड़कर एक अलग नया दुर्ग जिला बनाया गया, ठीक है। तो स्वतंत्रता के पूर्व अगर आपको पूछा जाए, क्योंकि इसके बाद 1948 में नया जिला बनता है, भारत आज़ाद हुआ 1947, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि स्वतंत्रता से पूर्व छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे। तो छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता से पूर्व 3 जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। दुर्ग कब बना? 1906 में। रायपुर बिलासपुर 1861 में बन गया। अब 1948 स्वतंत्रता के बाद रायगढ़ और बस्तर, ये 2 बना, है ना। बिलासपुर का पुनर्गठन कर रायगढ़ का निर्माण किया गया, बिलासपुर से टूट के रायगढ़ बन गया। अब बस्तर को क्या किया गया? अलग से छत्तीसगढ़ में जोड़ा गया। ये तो छत्तीसगढ़ में था ही नहीं, छत्तीसगढ़ में अलग से जोड़ा गया। इस तरह से छत्तीसगढ़ का नया जिला 2 और 1948 में बन गया। फिर 1956 में सरगुजा बनाया गया, बिलासपुर का फिर से पुनर्गठन करके सरगुजा 1956 में देखिए यहाँ पे बनाया गया। फिर 1972-73 में राजनांदगांव को दुर्ग से अलग करके बनाया गया। यहाँ पे दुर्ग था, अब दुर्ग से अलग करके फिर राजनांदगांव को जिला का दर्जा दिया गया 1972-73 में। फिर 1998 में देखिए, इस समय ऑलमोस्ट ऐसा था कि छत्तीसगढ़ को स्टेट बनाना था, तो उस समय 9 टोटल जिला का निर्माण किया गया। ये 9 टोटल जिला कौन कौन सा है? कोरिया किस किस से टूट के बना, ये आप ध्यान रखेंगे। सरगुजा से टूट कर बना था कोरिया 1998 में, ये टोटल 9। जसपुर रायगढ़ से टूटकर बना, यहाँ देखिए जसपुर ये है, यहाँ पे रायगढ़ है, रायगढ़ से टूटकर बना। कोरबा बिलासपुर से टूटकर बना, कोरबा यहाँ पे देखिए बिलासपुर से टूटकर बना कोरबा। जांजगीर चांपा ये भी बिलासपुर से टूटकर बना। कवर्धा ये राजनांदगांव व बिलासपुर दोनों का आधा आधा कुछ कुछ हिस्सा से बना। महासमुंद रायपुर से बना। धमतरी रायपुर से अलग होकर बना। कांकेर बस्तर से होकर बना, और दंतेवाड़ा भी बस्तर से अलग होकर बना, ठीक है। तो टोटल 1998 में 9 अलग अलग जो जिले हैं बनाए गए, वो आप ध्यान रख सकते हैं। तो पहले 7 था प्लस 9, इस तरह से टोटल 16 जिले हो गए। अब जब छत्तीसगढ़ बना सन 2000 में, तो यही 16 जिले था। अब छत्तीसगढ़ जब बन गया, उसके बावजूद आगे भी कुछ नए ज़िले बनाए गए। जैसे 2007 में 2 नए ज़िले बनाए गए, तो उसके बाद टोटल 18 ज़िले हो गए। तो नए ज़िले थे नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर को बस्तर से अलग करके बनाया, जबकि बीजापुर को दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया गया था 2007 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2012 को फिर से 9 जिलों का निर्माण किया गया। अब 18 प्लस 9 टोटल हो गए 27। अब ये 9 जिले कौन कौन से हैं? सूरजपुर, सरगुजा से अलग करके सूरजपुर, है ना। बलरामपुर, ये भी सरगुजा से अलग करके बलरामपुर रामानुजगंज इसका पूरा नाम है। बलरामपुर शॉर्ट में हम बोल लेते हैं, है ना। तो बलरामपुर रामानुजगंज भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो सरगुजा को 2 भाग में बांट दिया गया। सरगुजा से टूट के सूरजपुर भी बना दिया गया और बलरामपुर भी बना दिया गया। उसके बाद बिलासपुर को काट के यहाँ पे मुंगेली बनाया गया। दुर्ग को और काटा गया 2 तरीके से, ऊपर और नीचे। ऊपर काट के बेमेतरा देखिए यहाँ पे, और नीचे काट के बालोद यहाँ पे बनाया गया। बलौदाबाजार देखिए, रायपुर को भी 2 तरीके से काट दिया गया। इधर के एरिया को गरियाबंद कर दिया गया और इधर के एरिया को बलौदाबाजार कर दिया गया। अब आते हैं नीचे, तो बस्तर देखिए, बस्तर पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, फिर कोंडागांव को अलग कर दिया गया। फिर जो सुकमा है दंतेवाड़ा से अलग करके सुकमा को बनाया गया।
तो मात्र जिला भी याद रखेंगे, किससे तोड़कर कौन सा जिला बनाया गया। ये टोटल 9 जिला कब बना, 1 जनवरी 2012 को। अब हाल ही में लेटेस्ट जो 10 फरवरी 2020 को बनाया गया वो है आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही, है ना। इसके बारे में तो मैंने बहुत डिटेल से बता दिया। 15 अगस्त 2019 को जिला बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद 10 फरवरी को इसका लोकार्पण किया गया। बिलासपुर से अलग करके इसे बनाया गया। पड़ोसी जिला मैंने आपको बताया है कि पड़ोसी जिला है, यहाँ पे कोरिया है, यहाँ पे कोरबा है। ध्यान रखना जांजगीर चांपा नहीं है ना, जांजगीर चांपा नहीं है पड़ोसी इसका। और यहाँ पे बिलासपुर है, यहाँ पे मुंगेली, टोटल 4 है। और यहाँ पे एक स्टेट भी है, मध्य प्रदेश। जिलों का गठन एक बार रिविजन कर लेते हैं, है ना। 1861 में मैंने आपको बताया बिलासपुर रायपुर, 1906 में मैंने आपको बताया दुर्ग, 1948 में बताया आपको रायगढ़ और बस्तर। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे आज़ादी से पहले ये सिर्फ 3। फिर 56 में आपको ध्यान रखना है सरगुजा, 72 73 में राजनांदगांव, 1998 में 9 जिले बनाए गए जो मैंने पूरा डिटेल बताया। फिर 1 मई 2007 को नारायणपुर बीजापुर, 1 जनवरी 2012 को फिर से 9 जिले और 10 फरवरी 2020 को गौरेला पेंड्रा मरवाही बनाए गए। इस तरह छत्तीसगढ़ में टोटल 28 जिले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। तो ये डेमो वीडियो था, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पूरा सीरीज़ आपको मिलेगा, जैसे हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसका पूरा PDF मिलता है आपको, है ना। तो ये सब एप्लीकेशन के माध्यम से मिलता है। तो एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, प्ले स्टोर में जाना है, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अधिक जानकारी के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है वहाँ पे आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या डायरेक्ट कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।